धन्यवाद सभी को। मैं मनीष कुमार शर्मा, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय, रेलवे, ईदगाह, आगरा संभाग। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विद्यार्थियों, आज का दिन सिर्फ इसलिए विशेष नहीं है क्योंकि आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। इसलिए विशेष है कि आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस भी है। प्रयागराज में जन्मा यह जादूगर पूरे विश्व में अपने क्रीड़ा कौशल का लोहा मना चुका है। विद्यार्थियों, आज इस आयोजन में आप सभी के सामने ऑनलाइन माध्यम से विद्यालय के प्राचार्य श्री रोहित सक्सेना जी एवं विद्यालय के शिक्षक श्री अभिषेक मिश्रा जी एवं आज के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश सरकार में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत श्री सिद्धार्थ श्रीनेत जी एवं इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले समस्त उन विद्यार्थियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो इस विधा से जुड़े हुए हैं और अपने अंदर निहित राष्ट्र के इस गौरव को अपने शाब्दिक उद्बोधन देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पहले विद्यार्थियों, आज सभी जानते हैं कि हम सभी राष्ट्रीय आपदा वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। हम सभी कामना करते हैं कि हम सकुशल, स्वस्थ और घर पर रह करके देश की उन्नति में सहयोग करेंगे। इसी आशा के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री रोहित सक्सेना जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके उपरांत मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वक्ता विशेष और अपने क्षेत्र के ज्ञाता श्री सिद्धार्थ श्रीनेत जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर मध्य प्रदेश सरकार, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी विद्यार्थी, जो भी शिक्षक और अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से हमसे जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री रोहित सक्सेना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज के दिन विद्यार्थियों को इस प्रकार से जोड़ें कि विद्यार्थियों को लगे कि ये ऑनलाइन माध्यम हम तक कहीं ना कहीं ज्ञान का वो संचार कर रहा है कि हमारे देश का हर एक उत्साह और हर एक पर्व हमसे अछूता नहीं। मैं आमंत्रित करता हूं श्री रोहित सक्सेना जी को, विद्यालय के प्राचार्य। Good morning everyone. First of all, I would like to convey my best wishes to each and everyone on the National Sports Day. Dear students, you must be knowing that we used to celebrate National Sports Day every year on 29th August to celebrate the birthday of Indian legendary Major Dhyanchand. Dear children, you should know that Major Dhyanchand is also called as the magician in the field of hockey. It is a matter of pride and privilege to India that for 3 consecutive Olympics we won gold medal. It is only because of the magician, godly and unbelievable skills of Dhyanchand as a hockey player. Dear children, it is also very much important to mention that he is called as the magician in the field of hockey because when 1936 Olympics were going on, the people started unbelieving that his hockey stick is having something like glue or some other adhesive. So his hockey stick was checked for that and his skills in the field of hockey were unbelievable. That is why he is called the magician in the field of hockey. Dear students, not only that, to mark his achievements in the field of sports and in the field of pride of nation, the lifetime achievement awards in the field of sports by Government of India are given in the name of Major Dhyanchand Awards. Dear students,
National Sports Day is celebrated to commemorate the achievements of Major Dhyan Chand. It also reminds us the importance of sports in our life. Dear students, these are the sports only which develop, which inculcate a sense of togetherness in us. Discipline, team spirit, patriotism, everything, all these important life skills are developed in us only because of these sports only. So please keep on going, stay healthy, stay safe. Thank you. धन्यवाद प्राचार्य महोदय। आपने विद्यार्थियों को आज राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व पर जो बिंदु उन तक प्रेषित किए हैं, मुझे आशा है कि विद्यार्थी उससे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में मैं विद्यालय के शिक्षक श्री अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। वे आए और फिटनेस विषय पर अपने विचार विद्यार्थियों तक प्रेषित करें। श्री अभिषेक मिश्रा जी। A very good morning to everyone. Indeed, it's an honor for me as I got a chance to talk about fitness on this special day, National Sports Day. And Principal Sir has already told you that why we are celebrating this day. बच्चों, अगर मैं फिटनेस की बात करूं तो हमें फिट रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक सेइंग है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। यानी अगर आप फिट होंगे तो आपका माइंड अच्छे से वर्क करेगा, आप एक्टिव रहोगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपको कभी कोई डिसीज़ हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे। फिट रहने के लिए आपको डेली 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करनी है। आप उसमें रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो। आप अपने घर में स्टेयर्स पे 8-10 बार ऊपर नीचे आ जा सकते हो। और आपको फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ डाइट पर ध्यान रखना है। आपको कब खाना है, क्या खाना है, और आपको जंक फूड नहीं खाना है। आपको ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है। आप अपने जेब में ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो, जब मन करे तब थोड़ा सा आपने खा लिया। और आपको तीसरी चीज़, आपको कब सोना है, कब जागना है, इस पर ध्यान रखना है। आप रात में जल्दी सो जाइए, मॉर्निंग में जल्दी उठिए। ओवरऑल आपको फिट रहने के लिए इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, एक बैलेंस डाइट लेना है, और रात में जल्दी सोना और मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना है। सो एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फिट रहने के लिए डेली एटलीस्ट 1 आवर डिवोट करिए। आप कितना भी बिजी रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन आपको 1 घंटे फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो करनी है। और आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से भी कहिए कि वो भी फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि स्वस्थ रहें और हमारा राष्ट्र, हमारा पूरा संपूर्ण राष्ट्र स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय जगत। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं विद्यार्थियों की तरफ अग्रसर होता हूं और भावना शर्मा जो कक्षा 5वीं की छात्रा हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और मेजर ध्यानचंद की जीवनी पर अपने विचार प्रस्तुत करें। Good evening, sir. My name is Bhavna. I'll tell speech on Major Dhyanchand. Major Dhyanchand Singh is regarded as nation greatest hockey player of all time. He was born on 29 August 1905 in Allahabad. Dhyanchand Singh was known as Wizard of tea hockey. He joined the Indian Army as a soldier at the age of 16. He learned hockey from his coach Prakash Gupta and became the captain of Indian hockey team. He had scored more than 400 international goals in his career. Dhyanchand won gold medals in Olympics for India 3 times. He was awarded the Padma Bhushan in 1956. He died on 3rd December 1979. Indian Postal Department paid tribute to him and issued stamps. In his honor, the National Stadium of Delhi was also renamed as Major Dhyanchand Stadium. Government of India has decided to celebrate his birthday as the National Sports Day. Thank you, sir. बहुत ही अच्छा भावना द्वारा प्रस्तुति की गई। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में
विद्यालय की छात्रा कक्षा 6वीं की छात्रा आद्या जैन को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। Hello everyone. Today I've got this golden opportunity to give a tribute to Major Dhyan Chand Singh. Dhyan Chand was born in Allahabad on 29th of August 1905 to Sameshwar Singh and Sharda Singh in a Rajput family. His father was in British Army. He had an elder brother, Roop Singh, who was another hockey player. The interesting fact of the young Chand is that he had no serious inclination towards sports. He started playing hockey when he joined army. The word Chand literally means the moon. Since Dhyan Chand used to practice a lot during the night after his duty hours, he used to wait for the moon to come out so that the visibility of the field improved. To honor him, his fellow friends called him Chand. According to the reports, he always played forward, means his motion of playing was always forward. About his achievements, he won 3 gold medals in Olympic Games. The Government of India awarded Chand with India's third highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. His birthday is celebrated as National Sports Day in India. He was also known as Magician of Hockey or the Wizard of Hockey for his super ball control he did. He died due to cancer in liver. Thank you and have a nice day. Hope you all like. उपरांत मैं आज के दिन के विशेष श्री सिद्धार्थ श्रीनेत स्पोर्ट्स ऑफिसर मध्य प्रदेश सरकार को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और अपने अनुभव और खासकर जिस विधा से वो जुड़े हैं उस विधा का लाभ हमारे विद्यार्थियों तक शाब्दिक रूप से पहुंचाएं ताकि वो लाभान्वित होकर देश के इस गौरव, देश के इस पर्व को अपने दिल में सजोए रहें और सर्वथा इस सम्मान के साथ कि खिलाड़ी भी देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शिक्षक है, इंजीनियर है और जितना कि देश पे खड़ा हुआ देश की रक्षा करने वाला वो सैनिक। आदरणीय सिद्धार्थ सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। A very healthy good morning to one and all. My name is Siddharth Srinay and I am from physical education and sports background and I am proud of it. What is today's importance? Yes, my dear friends, मेरे प्यारे बच्चों, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। तो सबसे पहले आपको इस खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही बहुत शुभकामनाएं केंद्रीय विद्यालय विद्या के प्राचार्य श्री रोहित सक्सेना को, जिन्होंने आज के दिन इतने वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे विषय को चुना जो भारत के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका रखता है। जी हाँ, फिट इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया फिट इंडिया फ्रीडम रन इस बात के बारे में बड़े विस्तार से बताता है कि एक राष्ट्र निर्माण में स्वस्थ नागरिकों का कितना बड़ा योगदान है। वास्तव में केंद्रीय विद्यालय संगठन इस बात के लिए बधाई का पात्र है कि इस कोविड-19 पीरियड में भी वो इस प्रोग्राम को सभी मानकों को ध्यान में रखकर किस तरह से चला रहा है। बच्चे जहां भी हैं वे अपने घरों से सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सभी मानकों का पालन करते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों, क्लास 1 से 5 तक का जो समय है वो फिजिकल मूवमेंट के माध्यम से सीखने का समय है।
आप कैसे चलते हैं, आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे दौड़ते हैं, ये सभी चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर आपकी ये उंगलियों में ताकत है तो कंट्रोल आता है, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी होती है, आपकी पकड़ अच्छी होती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप ज्यादा फोकस होते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और आप थकते नहीं हैं, जिससे आप दिन भर में अपने करने वाले कार्यों में योग्यता के अनुसार ज्यादा प्रभाव छोड़ पाते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि फिजिकल एक्टिविटी को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का साधन मत समझिए। हाँ, ये मनोरंजन का साधन है, साथ ही साथ ये आपके भविष्य का भी निर्माण करती है। यदि दो बातों पर गौर किया जाए कि क्या आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या आप कैसे कर रहे हैं, तो आपको ये समझना होगा कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप कोई स्पोर्ट्स में ही इंगेज हैं। अगर आप खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, आप स्विमिंग के लिए जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ दौड़ के पकड़म पकड़ाई या कोई भी ऐसे खेल खेल रहे हैं, तो ये जरूरी है कि आप उसमें पूरे मन से इन्वॉल्व हो, जिससे कम से कम 40 से 50 मिनट आप पूरे दिन में अपने फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे सकें। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो व्यवस्था है, खेलकूद की जो तरीका है, उसमें आप 5th के बाद ही 6 से अंडर 14 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि आप इन 5 सालों में अपने आप को तैयार करें, जिससे छठे साल आप अंडर 14 के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो चाहे इंडिविजुअल या टीम इवेंट कोई भी हो। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर आप में पोटेंशियल है, आपने मेहनत की है, आपने ट्रेनिंग की है, तैयार किया है, तो आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपका कोच आपको खुद बुलाएगा और ऐसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हमेशा आपको आगे रखेगा। साथ ही साथ ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को फिट ना बनाएं, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बुजुर्गों, इन सभी को इस बात के लिए प्रेरित करें कि टहलना है, अच्छा डाइट लेना है, जंक फूड नहीं खाना है, मोबाइल उतना ही इस्तेमाल करना है जितना जरूरी है, जिससे समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, वो समृद्ध हो स्वास्थ्य के मामले में और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ सके। बच्चों देखो, आप चाहे रस्सी कूदें, आप चाहे किसी गेम में के लिए जाएं, लेकिन जरूरी ये है कि आप डिसिप्लिन रहें, रेगुलरिटी रहे आपके अंदर, और सबसे बड़ी बात, आपका 100% आप उसमें दें। आप टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा करें कि आपके पेरेंट्स कभी आपको स्पोर्ट्स के लिए रोके ना। आप जितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, आप स्पोर्ट्स की गतिविधियों में भी उतना ही ध्यान दें, तभी एक बैलेंस लाइफ आपके सामने होगी और कोई रोक टोक नहीं होगी। रोक टोक वहीं होती है पेरेंट्स के द्वारा जहां ये सामंजस्य नहीं बन पाता है। तो आप सभी चीजों को अगर संतुलित तरीके से कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कभी नहीं रोकेंगे। आप हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, जैसे कोरोना काल है या कोई अन्य परिस्थिति, उसमें आप जिस भी माध्यम से अपने आप को फिजिकली एंगेज कर रहे हैं, वो माध्यम आप रेगुलर बेसिस पे अपनाएं और अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी डाइट पे ध्यान दें और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक करें, क्योंकि आपकी फिटनेस आपका भविष्य बनाएगी और आपका भविष्य इस देश, इस समाज, इस राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सिद्धार्थ श्रेणी जी। एक पूर्व केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक होने के नाते महोदय ने उन विषयों को सीधे सीधे अपने विद्यार्थियों से साझा किया जो उनके जीवन में बहुत ही कौशल युक्त ज्ञान का विस्तार करता है, और कहीं न कहीं वो जानते रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय के शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों की दिनचर्या में क्या महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा आप सभी को पता है कि हम आज के दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे पर एक क्विज आप सभी को एक लिंक प्रेषित की जाएगी इस आयोजन के बाद, जिसमें आप सभी प्रतिभाग करेंगे और 50% अंक या उससे ऊपर अंक पाने वाले को सभी को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। वो ऑनलाइन क्विज है। इसके उपरांत एक मेजर ध्यानचंद के जीवन पर
राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आधारित एक पोस्टर हम प्रतियोगिता रखे हैं, पोस्टर की प्रतियोगिता रखे हैं। आप इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करिए, पोस्टर बनाइए और अपने पोस्टर ग्रुप में सेंड करिए और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पोस्टर होंगे आपके कक्षा वर्ग के, आयु वर्ग के, उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे। एक बार पुनः राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के मुख्य वक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य श्री रोहित सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद टेक्निकल टीम के सदस्य श्री कुलवीर जी, सुश्री प्रिया मैम, सुश्री वैशाली मैम और श्रीमती पूनम बाला शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम को एक ऑनलाइन माध्यम से जिस प्रकार से हमने सफलता के साथ प्रस्तुत किया, साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद।